Good morning, student. Welcome to the physics class. Student, today we are going to start new, not new, chapter number 14, part third. In this chapter, today we will discuss about the PN junction. तो स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय पीएन जंक्शन? हम जो अब तक की स्टडी कर चुके, जो हमारी नॉलेज है वो ये है कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे बनाते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ा हमें? बिकॉज जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इसको हम एक तरीके से ड्रॉबैक भी कहेंगे। जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है, देयर आर 2 और 3 ड्रॉबैक। इट्स जो कंडक्टिविटी है दैट इज़ वेरी लो। अब हम कहेंगे कि जो करंट कंट्रोल्स है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में नहीं है। और थर्ड, जो इसका रीज़न था कि जो डेंसिटी, होल डेंसिटी है और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बोथ आर इक्वल। दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज़ फॉर द पर्पज ऑफ डिवाइस। फॉर द पर्पज ऑफ डिवाइस we will make its impure. To make impure, we have to know the one process, that is doping, to adding the impurity, a certain impurity to generate holes as well as electrons in pure silicon and germanium semiconductor. Okay, तो ऐसा नीड हमें इसलिए पढ़ाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। जो अभी मैंने आपको बताया, ऑल दीज वाज द ड्रॉबैक। तो उसके लिए हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर रेडी किया और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर रेडी किया। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है हमारा, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात मैंने करी यहाँ पर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की थी हमने, जिसकी वजह से एक इम्प्योरिटी ऐड करने पर एक होल, एन इम्प्योरिटी ऐड करने पर एन होल क्रिएट हो रहे थे। अब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनकर हमारे पास है। पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होता है वो होल्स होता है। मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं। और एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। राइट, ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। अब हम ये चाहते हैं, ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है और ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। इन दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इसका नाम हमने दिया पीएन जंक्शन, यानी कि जब दो स्टेट को जोड़ते हैं तो वहाँ पर एक जंक्शन क्रिएट हो जाता है। ऐसे हम पी और एन टाइप को अब कनेक्ट कर रहे हैं तो एक जंक्शन बन गया इनके बिटवीन। तो उस जंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या वहाँ पर होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। हमने कहा जैसे ही हमने पी टाइप और एन टाइप, दिस वन इज पी टाइप और दिस वन इज एन टाइप, जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं तो पी टाइप में मैंने बताया मेजॉरिटी कैरियर होल, और एन टाइप में हमने बोला मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी टाइप। ओके, तो इसके अंदर जो होल्स होते हैं और इसके अंदर एक्सेप्टर आयन का भी नाम हम ले सकते हैं कि एक्सेप्टर आयन। तो जैसे ही ये दोनों को कनेक्ट करते हैं, होल्स यानी कि एक्सेप्टर आयन फ्रॉम दिस साइड एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइड स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द जंक्शन एंड दे विल गेट डिफ्यूज। और जैसे ही वो डिफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूज होने के बाद यहाँ पर नेगेटिव आयन क्रिएट हो जाते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव। जैसे ही वो डिफ्यूज करते हैं एक दूसरे को, तो और वहाँ से जो करंट बनती है उस करंट का नाम हमने दिया डिफ्यूजन करंट। राइट, और यहाँ पर अब जो नेगेटिव आयन इधर आ गया, पॉजिटिव आयन इधर आ गया, तो ड्यू टू दिस पोलैरिटी सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हियर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और जो यहाँ पर अब न्यूट्रल एटम बचा है, डिफ्यूज होने के बाद क्या बचा है यहाँ पर, न्यूट्रल एटम, यानी कि नॉर्मल सिलिकॉन और जर्मेनियम। या जर्मेनियम का होगा ये पी टाइप, एन टाइप तो जर्मेनियम होगा, अगर सिलिकॉन का है तो सिलिकॉन न्यूट्रल होगा। राइट, तो हम कहेंगे इसका रीजन का नाम हमने दिया डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर। क्या नाम दिया हमने इसका, डिप्लेशन लेयर। इसकी जो लेंथ होती है 0.5 माइक्रोमीटर के आसपास होती है, बहुत स्मॉल लेंथ होती है इसकी, 0.5 माइक्रोमीटर डिप्लेशन लेयर की लेंथ होती है। अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर लेंथ भी है, इस साइड में नेगेटिव साइड है, तो E इज इक्वल टू V अपॉन डी, दिस इज नॉन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है नेगेटिव साइड दिस। इसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। इसका नाम क्या दिया हमने, बैरियर पोटेंशियल। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। दिस वन इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल, दिस वन इज पी टाइप, दिस वन इज एन टाइप।
ओके, तो यहाँ पर ये बैरियर पोटेंशियल बन गया। अब इस बैरियर पोटेंशियल की कुछ कंडीशन होती है। ये जो VB होता है दैट फॉर 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकन, किसी बुक में 0.6 भी होता है सिलिकन, एंड VB इज 0.3 और 0.2 और वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ये दो चीजें होती है। अब इधर क्या आ जाते हैं हमारे होल्स या फिर एक्सेप्टर आयन, इधर क्या आ जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन, डॉट बना देते हैं। दीज आर द इलेक्ट्रॉन इन मेजॉरिटी कैरियर। बट जब हमारे ये जो है कॉम्बिनेशन करते हैं तो माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं और माइनॉरिटी कैरियर में होल इधर आ जाते हैं, यानी कि एन टाइप आ जाते हैं। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बहुत गहराई से, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम कहेंगे एन साइड टू पी साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो डेवलप होता है ड्यूरिंग टू जंक्शन फॉर्मेशन। ये जंक्शन फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर एक जंक्शन क्रिएट हो गया, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट विल पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। इट्स हैपन इन दिस टाइप ऑफ क्रिएटिविटी, राइट। ओके, अब ये जो पीएन जंक्शन है, इसी पीएन जंक्शन को सिंपली हम क्या बोलते हैं, डायोड। इसका हमने एक नाम दे दिया डायोड। और यहाँ पर जो करंट बनेगी उस करंट का नाम हमने क्या दिया, डिफ्यूजन करंट। हाँ, उसका नाम हमने क्या दिया, डिफ्यूजन करंट। ओके, दिस इज द वे हाउ द जंक्शन फॉर्म। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये पूछा भी जा सकता है जंक्शन बैरियर और पोटेंशियल बैरियर के बारे में एग्जाम में। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट है। पीएन जंक्शन या फिर जंक्शन बैरियर या फिर पोटेंशियल बैरियर, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब हम कहेंगे, अब हमने पूरी तरीके से एक डिवाइस तैयार कर ली है। इस डिवाइस का हमने नाम रखा पीएन जंक्शन डायोड। क्या नाम रखा हमने, पीएन जंक्शन डायोड। तो स्टूडेंट, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, अगर आपसे पूछे व्हाट इज डायोड तो आप कहोगे सिंपल पीएन जंक्शन इज कॉल्ड डायोड। विच डायोड इज दिस, सिंपल पीएन जंक्शन, हम ये कहते हैं। अब यहाँ पर इसको वर्किंग इसे कैसे करती है, पीएन जंक्शन वर्क कैसे करता है। अभी तो हमने सिंपल दो टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करके वो एक डिवाइस तैयार कर लिया है। अब ये वर्किंग इसकी होगी कैसे, वो थोड़ा सा हम समझते हैं। चलिए, पीएन जंक्शन डायोड को हम समझते हैं। एक्चुअली उससे पहले हमको क्या नॉलेज होनी चाहिए, बायसिंग। व्हाट इज बायसिंग, जब भी हम किसी सर्किट को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं तो उसको बायसिंग कहते हैं। अगर हमने कहा नो बायसिंग, इसका मतलब सर्किट हमारा इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं है। अभी की जो सिचुएशन है, ये वाली जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन इज नो बायसिंग सिचुएशन है। कोई कनेक्शन हमने नहीं दिया तो यहाँ पर नो बायसिंग सिचुएशन है। अब स्टूडेंट, व्हाट डज इट मीन 0.7, 0.6, 0.3, 0.2, इनका मतलब क्या है बैरियर पोटेंशियल जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करेंगे इसको तो इतनी पोटेंशियल एटलीस्ट हमें देनी पड़ेगी, इतनी पोटेंशियल तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। तो वही हम अब यहाँ पर समझने वाले। क्लियर कि हमने जो VB की बात करी, व्हाट इज दिस VB, इसके बारे में। बायसिंग का मतलब क्या होता है, सर्किट को सेल या फिर बैटरी से इलेक्ट्रिकली कनेक्टिविटी, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिकली कनेक्टिविटी, कनेक्शन ऑफ डायोड कॉल्ड बायसिंग। क्या नाम दे दिया हमने इसका बच्चों, बायसिंग नाम दिया हमने जब हम इसको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर देते हैं। नाउ इसको कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बिहार पर इसकी जो बायसिंग है उसके टाइप चेंज हो गए। अब हम क्या करते हैं, ये पी टाइप है, अगर हम पी टाइप को हाई पोटेंशियल पर रखते हैं, हाई पोटेंशियल, पी टाइप को हमने किस पर रखा, हाई पोटेंशियल, और एन टाइप को हमने रखा लो पोटेंशियल, तो ये जो बायसिंग का टाइप हो जाएगा
इसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बाइसिंग कहेंगे बच्चों? फॉरवर्ड बाइसिंग। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगर P को लो पोटेंशियल, P को हमने किस पर रखा? लो पोटेंशियल, और N को रखा हमने हाई पोटेंशियल, तो इसको कहेंगे हम रिवर्स बाइसिंग। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके सैंपल्स पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मेरा मतलब आप ये नहीं कहोगे कि P को पॉजिटिव, सिंपल सी बात है हाई पोटेंशियल पर ही होगा, N को नेगेटिव दे रहे हैं, जाहिर सी बात है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। बट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके दे देते हैं। अब पहले इसका थोड़ा सिंबल की बात कर लेते हैं। दिस वन इज सिंबल ऑफ डायोड, हियर इज P एंड हियर इज N, Pn, ये इसका सिंबल है डायोड का, यानी कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब जब रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो कभी कभार क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये एक डायोड है, यहाँ पर आपने न्यूट्रल लगाया और यहाँ पर -3 वोल्ट दिया। अब बताइए ये फॉरवर्ड बाइसिंग है या रिवर्स बाइसिंग है? अब सिंपल सी बात है, ये अर्थिंग हो रखी है, यानी कि 0 पोटेंशियल पे है, ये 0 वोल्ट और ये -3 वोल्ट। अब देखिए ये मैंने बताया P टाइप और ये बताया N टाइप। जो P टाइप है हमारा वो हायर पोटेंशियल पर है, जो N टाइप है वो लोअर पोटेंशियल पर है। अब ये डायोड किस में हो गई? कौन सी बाइसिंग डेवलप होगी? आंसर है फॉरवर्ड बाइसिंग। दिस इज द वे, राइट। तो हम इसलिए बोलते हैं कि हाई पोटेंशियल पर P और लोअर पोटेंशियल पर N होगा। क्लियर है बात? ओके, कम टू द पॉइंट, व्हाट इज फॉरवर्ड बाइसिंग। अब जब ये बाइसिंग यूज करते हैं हम, तो क्या होता है फॉरवर्ड बाइसिंग? हमने ये कहा कि यहाँ पर नेगेटिव आयन है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप हुआ, जिसका नाम हमने बैरियर पोटेंशियल दिया। ओके स्टूडेंट, अब हमने फॉरवर्ड बाइसिंग की यहाँ पर, फॉरवर्ड बाइसिंग यानी कि फर्स्ट केस क्या है हमारा? फॉरवर्ड बाइसिंग। मैं आपको आज ये बाइसिंग समझा देता हूँ और कल डिस्कस करेंगे हम इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक और फोटो डायोड के बारे में। फॉरवर्ड बाइस, जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा, व्हाट हैपेंस? फॉरवर्ड बाइस का मतलब कि यहाँ पर हमने हायर पोटेंशियल दिया पॉजिटिव, यहाँ पर हमने लोअर पोटेंशियल यानी कि N पर नेगेटिव टर्मिनल। अब नेगेटिव टर्मिनल मेजॉरिटी कैरियर N टाइप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और P टाइप में क्या होते हैं? होल्स। ये होल्स को ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? पुश करेगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। अब ये जो डिप्लेशन लेयर बनी हुई है, जैसे हम पोटेंशियल देंगे, इट विल गेट डिक्रीज, स्टार्ट टू डिक्रीज। यही हमारा रेक्टिफायर में काम आएगा प्रिंसिपल, कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर। तो ये जो बाइसिंग हुई, ये क्या हुई? फॉरवर्ड बाइसिंग। तो इन फॉरवर्ड बाइसिंग द रेजिस्टेंस मीन्स द डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन रीजन विल गेट डिक्रीजेज, जिससे कि इधर के होल्स इधर इलेक्ट्रॉन के साथ आसानी से रिकम्बाइन कर पाए और करंट फ्लो करे, जिससे कि हम उसका यूज करें करंट का। ओके, तो हमने क्या कहा कि जो होल्स है मूव टुवर्ड्स इट और इलेक्ट्रॉन जो है मूव टुवर्ड्स इट, तो दिस डिप्लेशन रीजन गेट डिक्रीजेज। जब ये डिक्रीज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से होल्स के साथ रिकम्बाइन कर पाते हैं और एक करंट फ्लो होती है। और किस तरीके से VI कैरेक्टरिस्टिक हम शो कर सकते हैं? हमने कहा कि यहाँ पर ये एक वोल्टेज हमने दी, ये VI कैरेक्टरिस्टिक हो गई। हमने एक वोल्टेज यहाँ पर दी, तो 0.7 वोल्ट अगर सिलिकॉन है, या 0.3 वोल्ट अगर जर्मेनियम है, इतना तक कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ड्यू टू दिस, बिकॉज द बैरियर पोटेंशियल ऑलरेडी डेवलप्ड ड्यूरिंग टू फॉर्मेशन ऑफ PN जंक्शन, so that's why there will be no current flow through the diode. So 0.3 वोल्ट 0.7 वोल्ट तक कोई भी वोल्टेज डेवलप, सॉरी कोई करंट फ्लो नहीं होती। आफ्टर 0.7 वोल्ट वी आर यूजिंग फॉर सिलिकॉन, सो करंट विल इंक्रीज अब्रप्टली, सडनली करंट इंक्रीज होती है। तो इस पोटेंशियल को हमने बोला नी वोल्टेज या पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। क्या नाम दिया हमने बच्चों इसका? नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। बात समझ में आ गई होगी। और अगर ये जर्मेनियम है तो ये पोटेंशियल होगा हमारा 0.3 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है व्हाट डू यू मीन बाय नी वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज? तो आप कहोगे कि द वोल्टेज अबव विच डायोड करंट इंक्रीज रैपिडली, एकदम से जो करंट बढ़ती है उस पोटेंशियल को हमने क्या बोला? जिस पोटेंशियल के ऊपर, यानी कि 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट तो ये है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन और होल्स रिकम्बाइन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन।
जैसे ही वो रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट। अब हमने क्या किया, अब हमने रिवर्स बायसिंग यूज की। रिवर्स बायसिंग मतलब हमने P को लोअर पोटेंशियल पर रखा और N को हायर पोटेंशियल पर, यानी कि टर्मिनल चेंज हो गए। ये PN टाइप है, ये नेगेटिव पॉजिटिव आयन, इसमें होल्स और इसमें इलेक्ट्रॉन्स। ये अब हमने P को किस पे रखा, नेगेटिव टर्मिनल पर, N को पॉजिटिव टर्मिनल पर। दिस टाइप ऑफ बाइसिंग इज कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग। इसमें क्या होगा, जितने भी होल्स है दे विल अवे फ्रॉम द जंक्शन, और यहाँ पर और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है दे विल स्टार्ट टू अवे फ्रॉम द जंक्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हियर एंड होल्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हियर। तो दिस डिप्लेशन रीजन विल स्टार्ट टू इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाती है और कोई भी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रिकम्बाइन नहीं कर पाता। बट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स इन P टाइप एंड होल्स इन N टाइप एक स्मॉल करंट फ्लो होती है। कैसी फ्लो होती है, एक स्मॉल करंट फ्लो होती है। ओके, तो इसको पढ़ते हैं। अब वहां फॉरवर्ड बाइसिंग थी, अब यहाँ पर कौन सी बाइसिंग है स्टूडेंट, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा कि ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर द स्मॉल करंट विल फ्लो, स्मॉल करंट फ्लो होगी। अगर हम और वोल्टेज बढ़ाते गए फिर वो केस हमारा आ जाएगा जनरल डायोड का, कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर ये इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एक टनल बना लेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन क्रिएट हो जाएगा, एक टनल बन जाएगी, टनल के थ्रू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आपस में रिकम्बाइन कर जाएंगे और एक करंट बहुत सारी इंफिनिटी पर रिवॉल्व होगी। इसको हमने बोला पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV, the diode current, the reverse bias, the maximum reverse bias voltage at which diode current occurs breakdown, that is called breakdown voltage और peak inverse voltage। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये एक रिवर्स बायस हो गया, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ जंक्शन हो गया। तो स्टूडेंट ऑल दीज आर रिलेटेड टू द PN जंक्शन। ये इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक हो गई, दिस इज VI कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज ऑल्सो VI कैरेक्टरिस्टिक। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये था ऑल अबाउट रिलेटेड टू द डायोड। अब इस डायोड की हमने वर्किंग सीख ली, व्हाट इज द वर्किंग। अब इसको हम एज ए डिवाइस यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो सबसे पहले डिवाइस जो हमारे सिलेबस में है, पहले हुआ करती थी, इंपॉर्टेंट भी हुआ करती थी, जीनर डायोड, बट नाउ जो है अब जो हम स्टडी करेंगे इसके बारे में दैट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को लेके हम इसको स्टडी करते हैं। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ें और होती है स्टूडेंट, एक होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस और एक होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड जो डिफाइंड होता है, ये होता है रेशियो ऑफ DC वोल्टेज अक्रॉस टू द डायरेक्ट करंट फॉलोइंग करंट थ्रू इट, यानी कि V/I, दैट इज स्टैटिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट। अब DC तो डायरेक्ट करंट है हमारी, तो V/I करेंगे हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। यहाँ पर दो पर्टिकुलर इंस्टेंट लिए जाएंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस में, डेल्टा V/ΔI, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। तो कल हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट अबाउट द रेक्टिफायर एंड आपका जो ये है फोटोडायोड। टू डिवाइस वी विल डिस्कस एंड टू डिवाइस आफ्टर दैट डे देन द syllabus will finish, then we start the revision. Okay student, till then have a nice day, thank you.